इनको तो भाई साहब एक तो सीबीएसई वालों को अंदर ना एक वो रहता है कि भाई हम ही हैं। 97 तो बिना पढ़ा ले आए तुम्हारा भाई 10वीं क्लास में है। बिल्कुल सीरियस सोचना है। हमें अचानक से काजू कतली याद आ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब अंग्रेजी की बात है, इंपल्सिव जैसे होता है कि आपने बोला ए दीदी हमको थोड़ा सा खाना खिलाइए ना, तो दीदी कहते हैं हमसे खाना मांग रहे हो, हमसे खाना मांग रहे हो, धै घुसंड दीदी मार देती है ना। ए दीदी हमको थोड़ा सा बाहर घुमा लाइए ना, हमको घुमाने के लिए कह रहे हो, हमको घुमाने के लिए कह रहे हो, धै घुसंड होता है। फिर मम्मी क्या कहती है, दीदी से मत बोला करिए, दीदी जो है काफी इंपल्सिव हैं, अचानक से उनके अंदर भावनाएं आती हैं और धै घुसंड हो जाता है तुम्हारे साथ। इंपल्सिव मतलब क्या हुआ, कम टाइम में ज्यादा रिएक्शन दे देना, यही तो हुआ है ना, यही तो हुआ। बोला जाता है ना कि भाई आपने किसी को कुछ काम दिया, वो तो भाई तो झट गुस्सा हो गया है, झट गुस्सा हो गया। आप कहते हैं बड़े इंपल्सिव हो यार, अभी तो हम हल्का सा मजाक किए, तुम तो झट गुस्सा हो जाते हो। बड़ा इंपल्सिव बंदा मींस जो कम समय में ज्यादा रिएक्शन दे दे वही इंपल्सिव होता है। तो सारे बच्चे बेटा बिल्कुल सीरियस बिल्कुल सीरियस सोचना है। हमें अचानक से काजू कतली याद आ गया। ठीक है, तो मुंह में अचानक से ना मतलब मन करा कि खाई लें। तुम बिलीव नहीं करोगे, कल हम जाते जाते तुम लोगों ने बात छेड़ दी थी। ठीक है, हम जा रहे थे, देखे रास्ते में बीकानेर है, हम रुके, भाई 1 किलो काजू कतली लिए, 1 किलो, और रात से लेकर सुबह तक चिपटा दिए पूरा। अब हमारा पेट बहुत गड़गड़ा रहा। ठीक है, बहुत दिक्कत है भैया, बहुत दिक्कत है। हाँ, चलते समय भी लग रहा है कुछ गड़बड़। हाँ, तेजस्वी बच्चा है, नाम में तेजस्वी है, बुझा पड़ा है। यहां तक बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई, मक्खन के जैसे समझ आया बच्चे को। यहां तक इतना हाई लेवल सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सब समझ आ गया। बस अचानक से ये क्या हो गया है ना। ये वही बच्चे हैं जो बाद में जाके इनको लोग बोलते हैं कि भैया आप हमें 11,000 रुपए दीजिए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। कहेगा हाँ डबल हो जाएगा। हाँ, जैसे ही 11,000 रुपए आएगा कहेगा लाइए आप भी 2 बंदों को 11,000 लेके आइए, तभी आपको पैसा मिल पाएगा। तो ये कहेगा जाके अपने दोस्तों को भाई 11,000 रुपए लाओ, ठीक है, हम तुम्हें डबल करके देंगे। अब वो 2 भी फंस गए, उनको फिर बोलेगा कि भाई देखो पैसा डबल, हमें जब मिलेगा डबल तभी तो हम आपको डबल दे पाएंगे। तो अब आप क्या करिए, आप खुद 2 बंदों को और लाइए। ये कंडीशंस अप्लाई जो होती हैं सुनते ही नहीं है। यही बंदे हैं बाद में जाके म्यूचुअल फंड का ऐड देखेंगे और निवेश कर देंगे और फिर कहेंगे अरे भैया हमारा 1 लाख रुपए हम लगाए थे, आज 5 रुपए बचा है, कौन ले गया। वो कहेंगे भैया आपने म्यूचुअल फंड में निवेश तो कर दिया लेकिन कंडीशंस अप्लाई पड़ी थी, बोला गया था सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट डूब गया, आपका पैसा डूब गया, चलिए हटिए जगह खाली करिए। कंडीशंस पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि F=ma पढ़ लिए, काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़ लिए, धाए लगाए पड़े हैं। भैया वहां पर एक कंडीशन है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप लगा सकते हैं, वहां नहीं लगेगा यार। हाँ ठीक है, वहां नहीं लगेगा ये काइनेमेटिक्स का इक्वेशन आपका। या तो आपके पास बिल्कुल प्रचंड दिमाग हो, है ना, या तो आपके पास बिल्कुल प्रचंड दिमाग हो। कैसे, लेकिन हम नहीं बताएंगे अभी नहीं। 9th क्लास फॉर ICSE बोर्ड। यार ICSE बोर्ड वाले बच्चे सही हैं, ठीक है, ICSE बच्चे जो होते हैं ना वो सही हैं, तेज होते हैं, तेज होते हैं वो बच्चे। मैंने अपनी लाइफ में तो देखा है। ये CBSE वाले जो होते हैं ना भाई साहब, इनको पढ़ाना टॉर्चर से कम नहीं। हम खुद भी CBSE वाले ही थे, ठीक है, बड़ा दिक्कत है भाई इनको पढ़ाना। एक तो इनका परसेंटेज ज्यादा आता है, तो इनको लगता है कि हम ही तेज हैं, टीचर के बस की बात नहीं है, ठीक है। इनको तो भाई साहब एक तो CBSE वालों के अंदर ना एक वो रहता है कि भाई हम ही हैं। 97 तो बिना पढ़ा ले आए तुम्हारा भाई 10वीं क्लास में है। हाँ, इसी बच्चे को या तो यूपी बोर्ड में डाल दो या बिहार बोर्ड में डाल दो, किसी भी स्टेट बोर्ड में डाल दो, ठीक है, और या फिर ICSE बोर्ड में, किसी भी दूसरे CBSE वाले बच्चे को जरा उधर डाल दो, तो भाई साहब दिखे ना ये बच्चा, कहीं दिखे ना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल फुसला फुसला के आगे ले जा रहे हैं। बच्चे को कोई फेल नहीं करेगा, डांटेगा नहीं, मार ना 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 मार तो आप सकते ही नहीं बच्चे को। बच्चा अगर कम ला रहा है प्रमोट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे का ये दिमाग ना गंद से भरा है और मोजो जो जो बना पड़ा है, खोपड़ी फाड़ के निकल रहा है, ठीक है। हाँ, CBSE बोर्ड वालों का बड़ा दिक्कत वाला मामला है। देखो ICSE वालों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये सब 9वीं में सिखाया, क्योंकि उनका दिमाग जल्दी ग्रो कर रहा है, एक्सेप्ट कर लेंगे, समझ लेंगे, ऊपर से क्वेश्चन भी लगा लेंगे। CBSE वालों को देखो अभी 1 साल बाद पढ़ाया, क्योंकि दिमाग ग्रो नहीं कर पा रहा है। 10वीं में पढ़ाया है, गर्मा गर्म अभी 4-5 महीने पहले है, उसमें भी कहेंगे सर जी कहां से पढ़ा रहे हो, ये तो क्लास में ना हो रहा हमारे, हैं। उनका दिमाग ही अलग डायरेक्शन में जा रहा है।
ठीक है। अरे ओ सीबीएसई वाले जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं, तुम्हें 1 साल बाद पढ़ाई गई चीज है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस रेट से ग्रो ना कर पा रहा। ठीक है, हाँ मान लो ये बात। पूरा पेपर आसान देते हैं, बच्चे को बुरा ना लगे परसेंटाइल में देंगे बच्चा इमोशनल हो जाता है। अरे भैया 12वीं में जरा बीच में आया था कि पॉइंटर्स देंगे 9.5 95% आए, पता नहीं कुछ ऐसे ऐसे 10 परसेंटाइल वाले भरे पड़े हैं, भसड़ मची पड़ी है, दबा रहे हैं बच्चा। अरे हम भी 10 वाले हैं, हम भी 10 वाले हैं। अरे भाई आप 10वीं तक फुसला फुसला के ले भी आओगे तो 12वीं में तो आप IIT का पेपर लोगे, क्या करेंगे 10 परसेंटाइल वाले, पता नहीं क्या क्या जो था बीच में है। हाँ CGPA आ रहा था इनका भी सही। हाँ हाँ हाँ, ये बहाना था, पता है, ये बहाना था कि निकालिए आगे बढ़ाइए बढ़ाइए, बढ़ नहीं पा रहे हैं, बढ़ाइए बढ़ाइए। ऐसी स्कीम दूसरी जगह आप नहीं देखेंगे, यूपी बोर्ड बिहार, ना 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 ना। अरे भैया 70% लेंगे तो आप बहुत बड़े तेज इंसान हैं। ठीक है, तो बीच में ये सीबीएसई वालों को जब इतना ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा तो दूसरे स्टेट बोर्ड वाले भी बोलने लगा, अरे भैया हमारी तो मतलब कोई इज्जत ही ना है, कोई एग्जाम का सिलेबस मैच ना हो रहा। सीबीएसई वालों को जरा देखो कितना फेवर है, इनका ही सिलेबस IIT वालों का होता है ना, इनका ही सिलेबस नीट वालों का भी होता है। इतना सपोर्ट करने के बाद भी बच्चा कह रहा कि सर समझ नहीं आ रहा है, कितना बुरा बात है जी, हैं हैं। हाँ सीखिए जरा यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड से। अब तो चलिए यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, वो भी कह के काहे अपने बच्चे को काहे मारे हैं। यूपी में ही बैठे बैठे जो सीबीएसई वाले हैं वो मिठाई पे मिठाई खा रहे हैं 95% 99%। सीबीएसई वालों का मन करे तो 100 से ज्यादा भी दे दे बच्चे को खुश करने के लिए, और बच्चा उनका वही है, हमारा तो 102 ही आ पाया है। अरे भैया 102 नहीं, उसको जोड़ेंगे ना तो इतना आना चाहिए था रियलिटी में। ठीक है भाई, मैं भी सीबीएसई बोर्ड का ही हूं तो मैं खुद जानता हूं ना, मेरे 97% है। शक्ल देख रहे हो शक्ल देख रहे हो हमारी। हाँ वो तो बाद में पता लगा कि हमसे कुछ हो नहीं पाएगा कॉलेज में जाने के बाद। ठीक है, हाँ सर इतना भी आसान नहीं है। एक बच्चा सीबीएसई वाले की ईगो हर्ट हो गई है, ऐसा लग रहा है चेयरमैन है हाँ ये पूरा पेपर यही सेट करता है सबके लिए, सारे प्रोग्राम यही बनाता है, इसकी ईगो हर्ट हो गई है कि ऐसा कैसे बोल दिया। ठीक है।